हेलो चिल्ड्रन, हम फंजाई के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको कॉमनली यीस्ट में बडिंग और दूसरा फिजन बता दिया था कि दोनों वेजिटेटिव मेथड हैं। अब कुछ वेजिटेटिव मेथड में आते हैं ऑइडियम फॉर्मेशन एंड क्लमाइडोस्पोर्स। यानी क्या रिप्रोडक्शन कैसे? ऑइडियम, सपोज ये एक हाइफे है किसी फंजाई का, उसकी टिप से पिंच ऑफ होते रहते हैं छोटे छोटे स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स को बोलते हैं ऑइडिया। क्या बोलते हैं स्पोर्स को? ऑइडिया। कुछ फंजाई में द टर्मिनल एंड्स ऑफ द हाइफे दे कट ऑफ एंड फॉर्म स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑइडिया। ये एक टाइप का वेजिटेटिव मेथड हो गया प्रोपगेशन का या रिप्रोडक्शन का। एक होता है कई बार कुछ हाइफे, कुछ फंजाई के हाइफे जो हैं अपने इन द इंटर कैलरी, मतलब बीच बीच में, हाइफे के बीच बीच में थिक वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, काफ़ी थिक वॉल फॉर्मेशन, और स्पोर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं उनको? क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, ये दो मेथड अपन ने कर लिया था। बाइनरी फिजन कर लिया था लास्ट सेशन में, और बडिंग करा था, और फ्रैगमेंटेशन। ये दो और तरीके होते हैं। कई बार ऑइडिया फॉर्मेशन से कुछ फंजाई में क्लेमाइडोस्पोर्स, दैट आर थिक वॉल्ड स्पोर्स, जिससे कि जो फ्रैगमेंट है वो स्पोर्स में से बाद में फिर से एक न्यू फ्रैगमेंट बन सकता है। सो दीज आर द वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। बिफोर गोइंग टू एसेक्सुअल, जो हाइफे है फंजाई में, बहुत सारी फंजाई में वो ऐसा फिलामेंटस फॉर्म नहीं दिखता, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है। आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू विल फाइंड हाइफे, इंडिविजुअल हाइफे ऐसे। लेकिन कई ऐसे फंजाई हैं जहाँ पर कई हाइफे जुड़ जाते हैं, कई हाइफे नेटवर्क बना लेते हैं। तो जब अलग अलग टाइप से ये अपनी बॉडी बनाते हैं ये फंजाई, बाय जॉइनिंग ऑफ हाइफे, बाय पैरेलली लाइंग ऑफ हाइफे, बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ हाइफे, तो उनके नाम हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफे फर्स्ट जो है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफे। कैसे? इन किंगडम फंजाई, सूडो पेरेनकाइमा। यू नो व्हाट इज पेरेनकाइमा? एक प्लांट में एक टिश्यू, कहीं से भी पत्ती से, स्टेम से कुछ सेल्स का टुकड़ा निकाल लो एक पत्ती का, उसमें जितने सेल्स हैं तो वो पेरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं पेरेनकाइमा। अब अगर प्लांट की तरह ऐसा टिश्यू दिखे बल्कि है वो फंजाई, तो उसमें क्या हुआ है? हाइफे आर, ये हाइफे हैं, वो लूजली पैक्ड रहते हैं and they give the appearance of a parenchyma, इसलिए pseudo parenchyma where hyphae are loosely packed। and ध्यान रखना, individual hyphae not seen, एक एक हाइफे देख नहीं पाएंगे। सूडो पेरेनकाइमा टाइप के एसोसिएशन जिस फंगस में पाया जाता है उसमें एक एक हाइफे आप नहीं देख सकते। ऑल हाइफे आर लूजली पैक्ड टू फॉर्म अ पेरेनकाइमेटस टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर बॉडी। दैट टाइप ऑफ फंजाई का ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सूडो पेरेनकाइमा। फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स। प्रोसेनकाइमा, नाउ प्रोसेनकाइमा में हाइफे कैसे हैं? दे आर पैरेलली अरेंज्ड, मोर और लेस, आई हैव रिटन पैरेलल, ठीक है, मोर और लेस पैरेलल, और थोड़े से ऐसे भी पैरेलल में, मोर और लेस। लेकिन फर्क है, इंडिविजुअल हाइफे आप एक एक पहचान सकते हो। सो इंडिविजुअल हाइफे कैन बी recognized
इंडिविजुअल हाइफे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, पहचान सकते, इधर नहीं पहचान सकते सूडो में, लेकिन यहाँ पर आप एक एक इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है पैरेलल कि वो पहचान। ऐसे वाले हाइफे के अरेंजमेंट को बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। क्या बोलते हैं? प्रोसेनकाइमा। फिर कई फंजाई में कॉम्पैक्ट ग्लोबोस, हाइफे इतने कॉम्पैक्ट जाल बना लेते हैं, इतने पास पास आ जाते हैं, नेटवर्क भी बना लेते हैं, प्लस चिपके हुए रहते हैं। दे आर कॉम्पैक्ट, वाई? बिकॉज हाइफे जो हैं वो चिपके हुए आर स्टक टुगेदर or aggregated, and they are stuck together to form a globose compact structure called as sclerotium. जिन फंजाई में स्क्लेरोशियम का स्ट्रक्चर बनता है वो ज़्यादातर होता है टू इवेट द अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो उनको पार करने के लिए, टू पेरिनेट, उनको गुजारने के लिए, और फिर बाद में हाइफे फिर से बन जाता है, तो दैट इज called as sclerotium. So sclerotium is mainly formed for perination. Then rhizomorph. Rhizo मतलब होता है रूट। तो कई हाइफे वो भी इतने पास पास बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, ऐसा लगता है, नेकेड आई से देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो रूट है। जब हाइफे इस तरीके का अरेंजमेंट अपने आप करें कि वो एक रूट की, सारे मिले हुए एक रूट की तरह दिखाई दें, तो राइजोमॉर्फ। ठीक है। और हॉस्टोरिया, आपको मालूम है फंजाई जो हैं वो जो पैरासाइट की तरह हैं। जो फंजाई किसी प्लांट में पैरासाइट की तरह रहते हैं, लिविंग होस्ट में रहते हैं, दी सपोज रेड कलर से हाइफे बना रही हूँ, दे पेनिट्रेट इनसाइड द host tissue. Suppose this is the host tissue. So they penetrate inside the host tissue through a plug-like structure. ये जो plug-like structure है इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं इसको? हॉस्टोरिया। So these are the few hyphal forms found in fungi. Okay. Now we move on to asexual reproduction in fungi. Asexual reproduction. Now asexual reproduction in fungi is mainly by different type of spores, जैसे कोनिडिया, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स, जैसे बेसिडियोस्पोर्स, जैसे यूरिडियोस्पोर्स, जैसे टिलिटियोस्पोर्स, जैसे एस्कोस्पोर्स. So these are number of spores which through which asexual reproduction in fungi takes place. देखें कैसे है. ठीक है. So the asexual method of reproduction in fungi very common and takes place with the help of different types of spores. Now basically these spores may be of two types, that means meiospores और माइटोस्पोर्स. डिपेंडिंग ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करते हैं? अगर स्पोर्स थ्रू मियोसिस बनते हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड थ्रू विच सेल डिवीजन? मियोसिस. मतलब रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड हो जाते हैं तो वो मियोस्पोर्स कहलाते हैं. और स्पोर्स फॉर्म्ड थ्रू विच डिवीजन? माइटोसिस. सिंपल माइटोसिस से जब स्पोर्स बनते हैं ये वाले डिवीजन से, तो वो स्पोर्स क्या कहलाते हैं? माइटोस्पोर्स. क्या कहलाते हैं वो? माइटोस्पोर्स. और हम दोनों टाइप के स्पोर्स करेंगे, माइटोस्पोर्स एज वेल एज मियोस्पोर्स. सो पहले हम माइटोस्पोर्स करते हैं. तो पहला माइटोस्पोर इज जूस्पोर. ठीक है.
Zoospore usually formed in a structure called zoosporangium. Zoosporangium, ठीक है. Zoospores are motile spores. मोटाइल होते हैं. with the help of flagella they can move. ठीक है. मे बी बाइफ्लैजिलेट, एक फ्लैजिला वाले, यूनिफ्लैजिलेट, बट दे आर मोटाइल. थिन वॉल्ड स्पोर्स, थिन वॉल्ड यूनिसेल्यूलर स्पोर्स. ठीक है. एंड दो स्पोर्स विच आर एंड दे आर फॉर्म्ड इनसाइड a structure called zoosporangium. Such motile spores are called as zoospores and they are found in Syncytium and Saprolegnia pythium. So they are found in Syncytium. ये फंजाई हैं, इसमें बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स हैं. देन सैप्रोलेग्निया एंड पाइथियम, इन सब में फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइटोस्पोर पहला टाइप का कौन सा है? जूस्पोर. क्लियर. ठीक है. दूसरा टाइप का माइटोस्पोर है स्पोरैंजियोस्पोर. स्पोरैंजियोस्पोर. ठीक है. नाउ the sporangiospores are formed when hyphae becomes vertical at the time of asexual reproduction and a globostop is formed. The tip becomes swollen to form sporangia and this tip contains number of spores called sporangiospores which are covered, and this structure, when they are covered, such sporangiospores are endospores because they are covered. Endospores, sporangiophore, and this vertical stalk is sporangiophore. The vertical stalk is called as sporangiophore. These are again thin-walled and non-motile spores. ठीक है. Thin-walled, non-motile, covered inside the sporangia over a stalk, swollen stalk, sporangiophore. Such spores are sporangiospores, and these sporangiospores are formed in fungi like Rhizopus, and Mucor, commonly found in these fungi. Clear? The third type of mitospore are conidia. The third type are conidia. Now, in fungi like Aspergillus penicillium, the vertical stalk give rise to finger-like extensions called sterigmata, and over this the conidia they appear either in a row or singly. एक रो में भी आ सकते हैं या अकेले अकेले भी. These exogenous, क्योंकि उस पर कवरिंग नहीं है, exogenous spores, non-motile and thin-walled, but exogenous. These spores are called as conidia. ठीक है. So the third type of mitospore, conidia, they are non-motile है, thin-walled है, exogenous है, produced on a stalk called conidiophore. ये स्टॉक को क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर. ठीक है. आया समझ में? एंड दे आर फॉर्म्ड इन चेन्स. देखो यहाँ चेन में बने
इन फंगस लाइक चेन के फॉर्म में किसमें पाए जाते हैं? एस्परजिलस। कौन सी फंजाई में? इन द चेन के फॉर्म में, एक के बाद एक के बाद एक इन विच फंजाई? इन एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। और कभी कभी वो सिंगली होते हैं। सो पेनिसिलियम और एस्परजिलस में, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में चेन के फॉर्म में होते हैं, और सिंगल का अकेले अकेले किस में होते हैं? पाइथियम में होते हैं, कुछ में सिंगल सिंगल होते हैं। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ माइटोस्पोर्स फाउंड इन फंजाई। ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू मियोस्पोर्स लाइक पिक्नियोस्पोर्स। सो मियोस्पोर्स में पिक्नियोस्पोर्स, then ascospores, then basidiospores, then telutospores, then euridiospores, then aciospores. So these are the few types of spores more which are asexual method of reproduction in fungi. You first remember the names: pycniospores, ascospores, basidiospores, telutospores, euridiospores or aciospores. These are all the spores which also help in which type of reproduction? In asexual reproduction. Now the pycniospores. The pycniospores, they are formed, the pycniospores are formed in a flask shape. They form, the hyphae form, पूरे धागे हैं, hyphae of fungi form a flask shaped structure, and these hyphae give rise to small spores like conidia, and such spores are called as pycniospores. So whenever the fungal hyphae form pycniospores, they form a flask shape. वो हाइफे ऐसा एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर पे बन जाते हैं, और वही हाइफे अपनी टिप से छोटे छोटे कोनिडिया बनाते हैं। उन टाइप के स्पोर्स को बोलते हैं पिक्नियोस्पोर्स। और पिक्नियोस्पोर का फॉर्मेशन किस फंजाई में मिलता है? पक्सीनिया। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में, पक्सीनिया कॉजेज ब्लैक क्रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। सो दैट इज पिक्नियोस्पोर्स। देन एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं, 4 और 4 से 8 हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर, और जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं वो, जिस स्ट्रक्चर में, सो आई विल मेक हियर एस्कोस्पोर्स, जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। और बहुत सारे एस्कस जो हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी में पाए जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं क्लिस्टोथीशियम। क्या बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी को? वो अलग अलग शेप की हो सकती है। इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज such type of fruiting body inside which meiotic spores are formed, especially ascospores. meiosis से 4 और 4 से 8 हो जाते हैं वो। सो 8, और जिस स्ट्रक्चर में सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं उसको बोलते हैं एस्कस। सो दिस वाज अबाउट द एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में अपन विल बी डूइंग द क्लासिफिकेशन। उसमें बस फर्क कितना है, हाइफे जो है वो नेकेड हाइफे है, ऐसा स्टेरिगमेटा जैसा बनता है बेस, उसके ऊपर नेकेड स्पोर्स मियोस्पोर्स हैं 1 से 4, ऐसे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है ना। सो ये बेसिडियोमाइसिटीज में बनते हैं। ठीक है। उसके बाद टेल्यूटो और यूरिडो और एसियोस्पोर्स जो हैं ये खास, कई मैंने आपको बताया था
कई हाइफे जो हैं दे आर डाइकैरियोटिक। फंजाई में बहुत से हाइफे में एक सेल में 2 न्यूक्लियस मिलते हैं हाइफे में। जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। जब भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो बनना हो तो किन स्पोर्स की मदद से बनते हैं? टेल्यूटो, यूरिडो और एसियो। आई विल मेक टेल्यूटोस्पोर्स। टेल्यूटोस्पोर्स इस टाइप का होता है। पहले इनिशियली इट इज 2 सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में टेल्यूटोस्पोर में ये जो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई वो फ्यूज हो जाते हैं। सो इस तरीके से वॉल स्ट्रक्चर ये हो गया टेल्यूटोस्पोर्स। क्या हो गया ये? टेल्यूटोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स कुछ नहीं, फर्क सिर्फ इतना है उसमें पार्टीशन नहीं होता और 2 ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर यूरिडोस्पोर्स का होता है। एसियोस्पोर्स भी इसी टाइप के होते हैं। सो स्पेशली पक्सीनिया में मिलते हैं ये फॉर मेकिंग अ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।